हेलो फ्रेंड्स। अभी अभी एक नया ट्रिपरटाइट अलायंस हुआ है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। अब इस अलायंस को लेकर के चाइना बहुत परेशान है। इवन यूएस का जो क्लोजेस्ट एली है फ्रांस, वो भी बेहद नाराज है। कारण क्या है? और इसके बारे में फ्रांस को बिल्कुल खबर भी नहीं थी कि इस तरह का कोई अलायंस होने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे एक कारण था और कारण बहुत बड़ा था। अगर फ्रांस को बता दिया जाता कि ऐसा होने वाला है तो शायद ये अलायंस नहीं हो पाता। आइए देखते हैं इसके पीछे बात क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों पूरी दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई है। और जैसे ये अलायंस का अनाउंसमेंट होता है, चाइना का रिएक्शन क्या था और साथ में फ्रांस का रिएक्शन क्या था। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये जो अलायंस हुआ इसके बीच में, इसके पीछे बात क्या हुई और किस तरह का चीज़ सामने आया। जो भी दिन अनाउंस करते हैं कि एक इंडो पैसिफिक अलायंस, जिसे वो ऑकस बोलते हैं, विद यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अहेड ऑफ क्वाड समिट के जस्ट पहले ये एक अनाउंसमेंट आता है। अब देखिए, क्वाड से पहले ही चाइना बहुत ही शक की निगाह से देखता है कि ये क्वाड अलायंस ये सिर्फ कल्चरल अलायंस के लिए नहीं है, बल्कि चाइना को कंटेन करने के लिए है। ठीक है, तो फिर एक और नई चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल पड़ी, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है साउथ चाइना सी में, चाइना का दबदबा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिका को बैक ट्रैक होना पड़ा। अब अमेरिका को अपना दबदबा साउथ चाइना सी में करने के लिए ये अलायंस की बहुत ज़रूरत थी। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। इस अलायंस में वैसे तो अपरेंट चाइना ये कह रहा है कि एक तरह का एशियन नेटो है ये, जो कि नहीं है ऐसा। एज पर ऑस्ट्रेलियन पीएम या यूके पीएम या यूएस प्रेसिडेंट, इट इंक्लूड्स कोलैबोरेशन ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स। कहा यह जा रहा है इन तीनों के द्वारा कि ये साइबर वॉरफेयर के कंटेन करने के लिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और इम्प्रूव करने के लिए, या ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटेन एंड यूएस हैव प्लेस्ड टू हेल्प ऑस्ट्रेलिया एक्वायर अ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। और मामला यहीं पर फंस जाता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो इन लोगों ने बोला कि हम यानी यूएस एंड यूके मिल करके ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स बनाने में ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेंगे। This infuriated France, as it means Australia is tearing apart plans to buy French-built diesel-powered submarine। कुछ समय पहले ऑलरेडी फ्रांस के साथ एक डील हुआ था, जिसमें कुछ इसी तरीके का डील था। अब उस डील को तो हटा दिया गया और नया डील बना। किसके बीच? फ्रांस नहीं है यहाँ यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस को बहुत मेजर लॉस है, मॉनिटरली बहुत बड़ा लॉस है, राइट। तो अब देखा जा रहा है कि इसमें क्या होता है। आइए देखते हैं इसमें टेकअवेज क्या है। टेकअवेज है, प्रेसिडेंट जो बिडेन अनाउंस्ड ऑन 16th of September दैट द यूएस इज forming a new Indo-Pacific security alliance with Britain and Australia that will allow for greater sharing of defense capabilities, including helping equip Australia with nuclear powered submarines। अब ये जो टेक्नोलॉजी था, ये टेक्नोलॉजी यूएस ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ यूके को दिया था, और अब वो देने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो यूएस ने यूके को दिया था और अब ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बिना ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी में कुछ लोग, कुछ कंट्री जो बुलिंग कर रहे हैं, उनको कंटेन करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है। अब इस पर चाइना का रिएक्शन आता है कि आप ये सीधे सीधे हमको प्रोवोकेट कर रहे हैं। तुरंत एक ऑफिशियल खबर आती है ऑस्ट्रेलिया से। स्कॉट मॉरिसन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं दिस इज नॉट आवर वर्जन ऑफ नेटो, सेज स्कॉट मॉरिसन। फर्दर वो आगे क्या कहते हैं, द अलायंस क्रिएशन वॉज नॉट एम्ड एट एनी वन कंट्री। ये ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कंट्री ऑब्लिक चाइना, चाइना के लिए ही ये नहीं हो रहा है। ये ओवरऑल पूरे एरिया में किस तरह से बैलेंस, पावर बैलेंस किया जाए, उसके लिए हो रहा है, किसी एक कंट्री के लिए नहीं हो रहा है। सो द अलायंस क्रिएशन वॉज नॉट एम्ड एट
any one country and is about a larger effort to sustain engagement and deterrence, यानी deterrence का काम करेगा. अगर कोई सर उठाएगा तो थोड़ा सोच ले पहले, right? In the Indo-Pacific by 3 nations. मॉरिसन फिर आगे कहते हैं, टुडे ऑस्ट्रेलिया बिगिंस अ स्ट्रेंथेंड trilateral security partnership with UK and the US to enable deeper cooperation on security and defense capabilities. इस तरीके से सिक्योरिटीज और डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑस्ट्रेलिया का बढ़ेगा और सिक्योरिटी और कहाँ तक जाएगा कि ये पूरा साउथ चाइना सी में काफ़ी कुछ स्टेबल हो जाएगा, राइट? आगे देखते हैं, एक और टेक अवेज आया. ये क्या कह रहा है? बट प्लान्स टू सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन आर सर्टेन टू कैच बीजिंग्स अटेंशन. ये तो तय था. वो वैसे भी शक की निगाह से देखते हैं. यूएस इस तरह का कोई भी अलायंस करेगा तो शक की निगाह से देखेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर नाउरू जैसा छोटा सा कंट्री हो, परेशान तो होंगे. टू डेट द ओनली कंट्री दैट द यूएस हैज शेयर्ड न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विद इज ब्रिटेन. अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्रिटेन को दिया था यूएस ने, और अब दे रहा ऑस्ट्रेलिया को, राइट? पड़ोसी अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए परेशानी तो होनी है. तो अगर ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो चाइना के दबदबे को कंटेन कर सकता है वहाँ से, ऐसा यूएस और यूके का मानना है. शायद यही कारण है कि ये अलायंस किया गया. मॉरिसन से ऑस्ट्रेलिया इज नॉट सीकिंग टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम. मॉरिसन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन का कोई होड़ में हम नहीं आ रहे हैं, हम वैसा कुछ नहीं बना रहे हैं. हम यहाँ पर सिर्फ ये टेक्नोलॉजी ले रहे हैं हम अपने सबमेरीन को डेवलप करने के लिए, ताकि हम लार्जर और ब्रॉडर एरिया तक हम पेट्रोलिंग कर सकें और इस एरिया में पावर को बैलेंस किया जा सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. अब आता है बात फ्रांस को लेकर के. फ्रांस, ये देखिए कि फ्रांस क्यों परेशान है. फ्रांस इसलिए परेशान है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही बोला, प्राइम मिनिस्टर वहां के स्कॉट मॉरिसन कहते हैं कि दे आर प्लानिंग टू डेवलप अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन दैट वुड बी डेवलप्ड ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स एंड द वेसल विल बी बिल्ड इन एडिलेड. ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा और 18 महीने में ये आ भी जाएगा पानी में, हम इसे उतार देंगे, राइट? फ्रांस क्यों परेशान हुआ? क्योंकि इसके पहले ही फ्रांस ने डील किया था 2016 में. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया हैड अनाउंस्ड इन 2016 में ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था, क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ा बिड जिसमें जर्मनी और जापान थे, उस बिडिंग में उसको हरा करके फ्रांस ने ये डील किया था ऑस्ट्रेलिया से. ओके, सो आई विल रीड द एंटायर पार्ट. ऑस्ट्रेलिया हैड अनाउंस्ड इन 2016 दैट फ्रेंच कंपनी DCNS had beat out bidders from Japan and Germany to build the next generation of submarines in Australia's largest ever defense contract. ये अभी तक ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट था. तो आप समझ सकते हैं कितने मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फ्रैंक इसमें लगे होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ द टॉप फ्रेंच ऑफिशियल मेड क्लियर दे वर अनहैप्पी विद द डील which undercuts the DCNS deal. अब चूंकि ये नया डील हो गया तो पुराने डील को तो हटाना पड़ेगा. अब अगर वो हटेगा तो फ्रांस को बहुत बहुत बड़ा लॉस है, राइट? देखते हैं. अब यहां पर आता है आपका एक और टेक अवे है. द कैंसिलेशन ऑफ सबमेरीन्स कॉन्ट्रैक्ट हैड स्पार्क्ड आउटरेज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रांस. और काफी लोगों ने क्या स्टेटमेंट्स दिए, उन स्टेटमेंट्स को देखें, सब समझ में आ जाएगा. फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर Jean-Yves Le Drian said, Biden has made a brutal Trump-style decision. एकदम खरा उन्होंने ये डिसीजन ले लिया बिना फ्रांस को कंसेंट में लिए हुए. Now, we had built a relationship of trust with Australia. This trust has been violated. Right? क्योंकि उन्होंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा और नए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं. Gerard Aud, the former French ambassador to Washington, ट्वीटेड. एक ट्वीट आती है किसका? जेरार्ड अराउड, हु इज अ फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसडर टू वॉशिंगटन, और कहते हैं ये द वर्ल्ड इज अ जंगल. यहाँ पर सेंटिमेंट की बात, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे जो आगे बढ़ गया कर लिया, फिर उससे कोई स्ट्रांग आ गया, उसने कोई डील कर लिया. बहुत हार्श स्टेटमेंट था ये. नाउ अनदर टेक अवेज. फ्लोरेंस पार्ले, फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर है ये कहते हैं अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है ये.
huge disappointment, right? A spokesman for Joseph Borrell, जो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के चीफ हैं, said Brussels has not received a prior warning about the deal. देखिए, यूरोपियन यूनियन भी परेशान है क्योंकि इसको कुछ भी कंसेंट में नहीं लिया गया, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। वैसे ही बता दिया जाता तो कौन सा फ्रांस इस डील को होने देता? तो पहले डील कर लो, फिर बाद में बताएंगे। ओके, ही सेड, कौन कहते हैं? ये स्पोक्स पर्सन जो ये कहते हैं, द यूरोपियन यूनियन वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर इन कॉन्टैक्ट टू बेटर अंडरस्टैंड दिस अलायंस। तो हमें समझना पड़ेगा इस अलायंस के बारे में कि आखिर क्यों किया गया। और बहुत जल्द हाल में लग्जमबर्ग में मीट होने वाला यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स का, हम वहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्यों। The situation and implication of this alliance will be analyzed in the next meeting of European Union Foreign Minister scheduled for October 18th in Luxembourg, right? आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पे another takeaways में है, Matt Pottinger, who served as Deputy National Security Advisor in the Trump administration, said, अब यूएस के वर्सन को आगे लाया जा रहा है। वो कह रहे हैं that equipped Australia with nuclear-powered submarines was a significant step that would help the US and its allies on the military and diplomatic fronts. Underwater warfare capabilities have been Beijing's Achilles heel, Pottinger said. तो बीजिंग यानी चाइना का अंडर वाटर में पावर बहुत बढ़ रहा था, उसको कंटेन करने के लिए कुछ जरूरी था यहाँ पे। A nuclear powered submarine fleet would allow Australia to conduct longer patrols. इस तरह से ऑस्ट्रेलिया बहुत एरिया, बड़े एरिया तक, कौन सा बड़ा एरिया? इंडो पैसिफिक और खास करके साउथ चाइना सी में उसकी पेट्रोलिंग बढ़ जाएगी, पानी के अंदर अंदर पता नहीं चलेगा किसी को, राइट? गिविंग अ न्यू अलायंस अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन द रीजन, राइट? ये सब कुछ अपने आप में बता देता है। नाउ द पर्पल टेकअवेज में, when you have a strong military, it provides a backdrop of deterrence that gives countries the confidence to resist bullying. और इस तरीके से एक तरह का डेटरेंस का काम करेगा और रेजिस्ट करेगा अगर कोई बुलिंग करता है तो। मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा, भाई साहब थोड़ा आप संभल कर बोलिएगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट में आपके बराबर या उससे ऊपर का पावर भी खड़ा हो रहा है। नाउ सेड पॉटिंगर, इन्होंने ही बोला यूएस की तरफ से, हु इज नाउ a visiting fellow at the Hoover Institute of Stanford University. ये उस यूनिवर्सिटी में जाकर ये बात कहते हैं। Now, part of the problem right now is that Beijing has gotten rather arrogant and it's been less willing to engage productively in diplomacy. So, productive diplomacy की तरफ चाइना अब नहीं है, बल्कि वो arrogant होता जा रहा है और bullying का काम कर रहा है। ऐसे में इस तरह के अलायंस की बहुत जरूरत थी, जो यूएस की तरफ से कौन बोल रहा है? मैट पॉटिंगर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब चाइना क्या हो रहा है, चाइना की तरफ से क्या आ रहा है। ये टेक अवे आता है चाइना की तरफ से कि द न्यू ऑकस अलायंस वाज स्ट्रांगली कंडेम्ड बाय बीजिंग, हु कॉल्ड इट एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल। सो चाइना क्या कह रहा है इस अलायंस को? इट इज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल। नाउ झाओ लीजियान ये हैं, आप इनको बराबर देखते होंगे न्यूज़ में, ये स्पोक्स पर्सन है चाइना के। और झाओ लीजियान, ए स्पोक्समैन ऑफ चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री, क्लेम्ड द मूव वुड सीरियसली हार्म द रीजनल पीस। अब इनको घबराहट हो रही है चाइना को कि ये जो चाइना है ना, इसके साउथ चाइना सी इस एरिया में, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, अब ऑस्ट्रेलिया का दबदबा भी यहाँ होने लगा जहाँ पर चाइना का एक छत्र राज्य था, राइट? और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था। इस एरिया में पेट्रोल का बहुत ही अकूत भंडार है और शायद यही कारण है ये लड़ाई का, राइट? नाउ एन एडिटोरियल इन ग्लोबल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है विच इज कंट्रोल्ड बाय द रूलिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इट क्लेम्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैड टर्न्ड इटसेल्फ इनटू एन अपोनेंट ऑफ चाइना। यानी चाइना अब कहता है कि हम मान कर चलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अब हमारा दुश्मन है, एक अपोनेंट है, राइट? नाउ अब आते हैं स्पेशल हेयर स्टाइल वाले, और ये यूके का स्टैंड क्या है और वो क्या कहते हैं। टेक अवेज बाय यूके। यूके का स्टैंड है,
Following the announcement, Mr. Johnson tweeted, "The UK, Australia, and US form a new trilateral defense partnership that will maintain security and stability around the world." कोई ये नहीं कह रहा चाइना को कंटेन करने के, सिंपल सा ये कह रहे हैं कि इस एरिया में, साउथ चाइना सी में ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और इन सब पे कोई ना कोई तरीके से, या फिर जापान, ये देखिए यहाँ जापान है, साउथ कोरिया है इस जगह पे, उसको ये बराबर चाइना बुलिंग कर रहा है, कोई ना कोई बात को लेकर के बुलिंग कर रहा है। और ताइवान के साथ तो बहुत पुराना लड़ाई चल रहा है, 50 साल पुराना, शायद उससे भी ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अब कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डील कर लिए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद अब ला रहा हूँ कुछ नए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जल्दी आएगा। इसलिए आप अगर बेल बटन क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, तो आपको न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाएगा। होपफुली मैंने बहुत सिंपल तरीके से कोशिश की आपको समझाने का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।